युवा लोगों के लिए कुछ जीवन बदलने वाली सलाह, जो जीवन को पूरी तरह बदल देगा। एक, जीवन में संघर्ष करना सीखें, कभी निराश न हो। निराशाओं के बावजूद ईमानदार बने रहने से जिंदगी हमें हमेशा बदलाव देती है। एक आलसी या कायर सदैव बहुत गरीब ही मरता है। याद रखें कि बुढ़ापे में गरीबी और भी अधिक कष्टदायक होती है और अब इससे बचने का समय आ गया है। 2, हर किसी को खुश करने की कोशिश न करें, बल्कि खुद को आश्वस्त करें कि आप जो कुछ भी करते हैं वह नैतिक नियमों का सम्मान करता है। यदि आप हर किसी को खुश करने के लिए खुद को नीचा दिखाते हैं तो आप किसी को भी खुश नहीं कर पाएंगे। 3, अपने माता पिता की विरासत पर भरोसा करने से बचें, बल्कि अपनी विरासत खुद बनाना सीखें। अपने स्वयं के प्रयासों के बिना किसी से जो अच्छाई विरासत में मिलती है, उसके टिकने की संभावना कम होती है। मनुष्य के पास अपनी संपत्ति होनी चाहिए और इसके लिए उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। 4, बुरी संगति से दूर रहें, क्योंकि वे अंततः अपनी बुरी आदत को प्रसारित कर देंगी। आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जिनके पास कंपनी के लिए बड़े सपने हों, इससे आप जीवन को हमेशा बड़ा देख पाएंगे। 5, जो महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, उसमें रुचि लें और अनावश्यक को छोड़ दें। शराब, नाइट क्लब और मनोरंजन के अन्य साधन हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालते हैं। इस जीवन में वही आगे बढ़ते हैं जो अपना समय काम और चिंतन में लगाते हैं। 6, लक्ष्य निर्धारित करें, बड़े निर्णय लें और खुद को उनका सम्मान करने के लिए मजबूर करें। गरीबी भौतिक होने से पहली आध्यात्मिक फिर मानसिक होती है। यदि आप 10,000 F पाना चाहते हैं तो आपको 1 मिलियन F का सपना देखना होगा। करियर बनाएं और योजनाएं बनाएं, क्योंकि बिना योजना वाला व्यक्ति उस तेजधार के पानी की तरह है जो नहीं जानता कि यह कहाँ खत्म होगा। 7, जीवन में जिनसे भी मुलाकात हो उनके साथ अच्छे रिश्ते रखें। कभी भी अपने आप को घमंडी या घमंडी न दिखाएं, यही आपको एक महान इंसान बना देगा। विनम्रता महिमा की जनक है। 8, उन सभी को याद करें जिन्होंने अतीत में आपकी ओर हाथ बढ़ाया था। जितनी बार संभव हो उन्हें धन्यवाद दें। जब संभव हो तो दूसरों तक भी पहुंचें, यह आपकी ओर सकारात्मक तरंगों को पकड़ लेगा। एक वास्तविक मनुष्य की खुशी उस संतुष्टि से भी आती है जो वह अपने दल और अपने समुदाय के लिए लाता है। 9, हमेशा दूसरों की बात शांति से सुनें और उनसे सीखें। सीखने के लिए आप कभी भी बहुत बूढ़े या बड़े नहीं होते। एक नेता और भविष्यवक्ता बने रहने के लिए ढेर सारी किताबें पढ़ें, बुद्धि और ज्ञान की तलाश करें। दुख का पहला कारण अज्ञान है। 10, आवेश और जल्दबाजी में शादी न करें। जीवन साथी के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति को चुनें जिसे आप नैतिक और शारीरिक रूप से महत्व देते हो। शादी एक लंबी यात्रा है जिसे जोश के साथ नहीं अपनाया जा सकता। जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं उसे अपने दिमाग में बनाएं, देखें कि वह कहाँ है, क्योंकि यदि आपके पास गलत व्यक्ति है तो आप फिर से शुरुआत करेंगे और इसका आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसा करने से जीवन भर कष्ट झेलने से बेहतर है कि बहुत देर से शादी की जाए या कभी न की जाए। यदि आपने पढ़ा है तो अभी से अपना जीवन बनाना शुरू कर दें और अपने लिए एक पाठ्यक्रम निर्धारित करें। कल बहुत देर हो जाएगी। हम जो कुछ भी छूते हैं हम छाप छोड़ते हैं। यदि हम दूसरे लोगों के जीवन को छूते हैं तो हम अपनी पहचान उनके साथ छोड़ देते हैं। जब हम खुश होते हैं तो जीवन अच्छा होता है, लेकिन ये तब और भी अच्छा होता है जब हमारी वजह से दूसरे खुश होते हैं। दूसरों के दिलों को छूकर वफादार बने, उनके लिए प्रेरणा बने, आशीर्वाद बने। प्रकृति में कुछ भी अपने लिए नहीं रहता। नदियां अपना जल नहीं पीती, पेड़ अपने फल नहीं खाते, सूरज अपने लिए नहीं चमकता, फूल अपनी खुशबू अपने ऊपर नहीं फैलाते। दूसरों के लिए जीना प्रकृति का नियम है। हम सभी एक दूसरे की मदद करने के लिए पैदा हुए हैं। आप स्वयं को जिस भी स्थिति में पाएं, दूसरों के लिए आशीर्वाद बने रहें। यदि कोई आपके जीवन का मजाक उड़ाता है तो जान ले कि वह आपको धोखा दे सकता है। यदि वह आपसे चोरी करता है तो वह आपको मार सकता है। यदि वह आपसे झूठ बोलता है तो वह आपको जहर दे सकता है। यदि वह तुम्हें सलाह देता है तो वह तुमसे प्रेम करता है। यदि वह आपके साथ तर्क करता है तो वह आप पर विचार करता है। यदि वह आपको डांटता है तो वह आपका सर्वश्रेष्ठ चाहता है। यदि वह आपको सिखाता है तो वह आपकी सफलता चाहता है। अगर वह आप पर मजाक करता है तो इसका मतलब है कि आप उसके लिए खास हैं। यदि वह आपकी परवाह करता है तो वह आपकी प्रशंसा करता है। यदि वह आपको लिखता है तो वह आपके बारे में सोचता है। यदि वह आपका स्वागत करता है तो वह आपका सम्मान करता है। अब जानिए कैसे और किसके साथ रहना है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो कृपया इसे साझा करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करे।